प्रेमियों को हरिओम वाणी शुरू करेंगे। ओम सतगुरु प्रसाद आकाश अमृत वाणी। पिछली बार जो हमने किया था तो प्रेमी का प्रश्न ये था कि जब अपने विकार दिखते हैं तो उन विकारों को देखने से ऐसे लगता है कि हम तो ज्ञान में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। ये प्रश्न था। तो इस पे भगवान ने छोटा सा जवाब दिया कि देखो, विकारों को वश कौन करेगा। हमें भूख लगती है तो खाना कौन खाएगा? हम ही खाएंगे। हमें प्यास लगती है तो क्योंकि हमारी प्यास है तो पानी हम ही पिएंगे तो प्यास बुझेगी। ऐसे ही विकार किसके हैं? हमारे हैं। तो हम ही वश करेंगे। भगवान ने इतना ही बोला कि मैं करेंगे या तुम करेंगे। गुरु क्या कर सकता है? गुरु हमारे विकारों को तो वश नहीं कर सकता। भगवान ने भी जीव को स्वतंत्र छोड़ा है कर्म करने के लिए। तो हमें देखना है राइट और रॉन्ग। भगवान यही कह रहे हैं, जिसका विकार है वही वश करे ना। भगवान अपनी बात कह रहे, मेरे पास तो विकार है नहीं, तुम्हारे पास विकार है तो तू वश कर। तो फिर प्रेमी इसी पर प्रश्न पूछ रहा है कि भगवान कैसे उठे इन विकारों से। कभी कभी क्या होता है ना, लगता है पूरा हमारा जीवन निकल जाता है और हमें लगता है हम तो वहीं के वहीं है, वही विकार बार बार आ रहे हैं हमारे सामने। तो प्रश्न भी बार बार उठते हैं फिर दरबार में, ये कैसे उठे? भगवान ने बोला तो बाकी सत्संग करके क्या किया। देखो, सत्संग में हम जो जुड़ते हैं, गुरु का ज्ञान लेते हैं, तो क्या होता है? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें बुखार है, वो हमें दवाई देता है, तो हम क्या करते हैं? घर पे जाके रख देते हैं अलमारी में? नहीं, उसका सेवन करते हैं तो हमारा ज्वर उतर जाता है, बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब हमारी बीमारियां हैं। इनकी दवा मिलती है हमें गुरु के ज्ञान से। अब हमें क्या करना है? ये जो गुरु के वचन है, ये जो टैबलेट्स हैं, इनका हमें सेवन करना है। और सेवन करने से क्या तात्पर्य? हमें इन पर चलना, आचरण में लाना है। गुरु कहता है काम, क्रोध, लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं। हम बस सुन लेते हैं और हमें ये भी लगता है ये तो हमने हमेशा से ही सुना है, हम जानते हैं। जानना अलग बात है किसी चीज को, लेकिन उस पर चलना, ये हमारा पुरुषार्थ है। ये बड़ा स्वयं का पुरुषार्थ है, किसी कोई दूसरा नहीं कर सकता। हमारी भूख को, प्यास को कोई दूसरा नहीं मिटा सकता। ऐसे ही ये हमारे विकार है तो इनको हम ही तो मिटाएंगे, और पुरुषार्थ से। हमें कभी लगता है गुरु कर दे हमारा काम, तो गुरु के खाए से तो हमारा पेट भरता नहीं। तो ऐसे ही हमारे विकारों को गुरु कैसे दूर कर? गुरु हमें दवा दे सकता है, दे रहा है, फिर हमें वर्क करना है उसके ऊपर। मुझे क्रोध आया, क्यों आया? मैंने विचार किया? नहीं करते हम विचार। जिस समय क्रोध आता है, बस आया गुस्सा, बस निकाल दिया, आगे देखा ना पीछे देखा। हो भी गया तो उसके तुरंत बाद विचार तो करें, क्यों आया क्रोध? फिर गहरे में जाते हैं हम ज्ञान के। जरूर मेरी कोई इच्छा हो, क्योंकि जो हमारी इच्छा में रुकावट बनता है तभी तो क्रोध आता है। काम माना इच्छा, कामना, काम के बाद क्रोध, जो रुकावट बना उस पर क्रोध आता है। तो यदि हम विचार में जाएंगे कि मैं ही कारण हूं अपने क्रोध का, कभी कभी तो हमें लगता है ना सामने वाला कारण, इसने ऐसे किया, इसने गलत कर दिया, इसने मेरी बात नहीं मानी इसलिए मुझे गुस्सा, इसने मुझे उकसा दिया इसलिए मुझे गुस्सा है। हम हमेशा दोष अपने क्रोध के लिए दूसरे को देते हैं, लेकिन नहीं, हम हर अपने विकार के लिए हम स्वयं जिम्मेवार हैं। ये देखने की चीज है।
ज्ञान क्या है? बहुत प्रैक्टिकल चीज है। तभी बोलते हैं ना, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ऐसे ही थोड़े आते हैं शास्त्र में ये शब्द रास्ते पे चलने के लिए। प्रेमी ने फिर प्रश्न किया है, अच्छी बात है, करना चाहिए। हम अपने आप से नहीं विश्लेषण कर पा रहे तो हमें बार बार पूछना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं, सत्संग करके क्या किया? वही बात जो अभी डिस्कस हुई। प्रेमी का अगला प्रश्न भी गुस्से के ऊपर ही है। भगवान, गुस्सा तो फिर भी आ जाता है। तो भगवान ने बोला, ये गंध है ना। देखो, जब गुरु के श्री मुख से हम सुन लेते हैं कोई चीज गंध है, क्या हम गंध में बैठना चाहेंगे? कोई हमें विष्ठा में बोले बैठ जाओ इसके ऊपर, हम बैठते हैं कभी? बल्कि कहीं विष्ठा पड़ी हो, गंध पड़ा हो, तो हम कैसे बच के निकलते हैं। पर ये हमारे अंदर कितने गंध पड़े हैं, हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है और हमें होश ही नहीं आता कि हम इनसे बच के निकल जाएं। कैच करो इस बात को। घर में भी कहीं बैठते हैं, कुछ धूल मिट्टी भी जरा सी होती है तो लेके उसको पहुंचते हैं, तब उसके ऊपर बैठते हैं। देखो, हम बाहर की स्वच्छता का, सफाई का, गंदगी का कितना ध्यान रखते हैं, लेकिन ये भीतर की गंदगी, भीतर की स्वच्छता, कि इसको हम साफ करें, मेरा आईना साफ हो। कहते हैं ना, साफ दर्पण में उसके दर्शन हो जाते हैं। इतना हमारे अंदर बैठा नहीं है कि मेरे मन का दर्पण साफ जिस दिन हुआ उस दिन मुझे उस मालिक के दर्शन हो जाएंगे। और हम हर रोज यही चाह रहे हैं, मुझे उस प्रभु के दर्शन हो, हे प्रभु मुझे दर्शन दो। कैसे? आप शीशे के सामने जाते हैं, शीशा साफ है, आप अपनी सब क्रिया कर लेते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि आपका चेहरा वहां साफ दिख रहा है। और उसी शीशे पर अगर दर्पण पर मैल हो तो आपको कुछ नजर नहीं आता। ऐसे ही ये विकार क्या है? ये मैल है हमारे मन के दर्पण। तो ये गंध है, इस दर्पण की जो मैल है इसको हटाना है। भगवान ने बोला, जब भी दूसरे को कमजोर समझते हैं तभी गुस्सा करते हैं। देखो, माँ बच्चे पे गुस्सा करती है? छोटा है ना बच्चा, या घर में 4 जन, कोई बड़ा भी है, आपसे कमजोर है, आप जानते हो, ये सुनेगा मेरी बात, ये विरोध करने की शक्ति नहीं है इसके अंदर, तो उसको हम दबा देते हैं। तीखे के ऊपर गुस्सा करो तो मैं भी देखूं, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर हो, तीखा हो, है तब मैं देखूं। ये सब बातें इधर नहीं कर, क्योंकि ये तुम्हारा नेचर है। गुरु के सामने बोलते तो है जाके, भगवान गुस्सा फिर भी आ जाता है। अब गुरु के सामने बोल दिया तो गुरु क्या कह रहे हैं, मेरे को मत सुनाओ ये बातें, क्योंकि तुम एहसास करो ये तुम्हारा स्वभाव। गुस्सा करना क्या होता है? एक नेचर बन जाती है, बात बात पे किसी को गुस्सा आता है। पर हम सत्संग में आ गए, हम अब गुरु के हैं, बार बार वही स्वभाव में वापस जाएंगे तो ये तोहमत किस पर आने वाली है? गुरु पर ना। बहुत सावधानी की जरूरत है। भगवान करे तो तुम्हारा स्वभाव है उसमें मेरा की, तुम घर में इतना अभ्यास करो कि मैंने इसके ऊपर क्रोध किया तो मिला क्या? चलो, गुस्सा आ भी गया, उसके तुरंत बाद ये तो विचार करो कि मुझे मिला क्या। सभी पढ़े लिखे हैं, पता होगा, जब क्रोध करता है मनुष्य, अंदर में सिक्रीशन होता है विष का, जहरीले तरल पदार्थ का, जो हमको ही नुकसान पहुंचाता है। निकलते हैं हमारे ग्लैंड्स में से वो तरल पदार्थ। तो देखो, सबसे पहले वो विष हमको जलाता है, हमको नुकसान पहुंचाता है, सामने वाले को तो पहुंचाता ही पहुंचाता है। वो कितना हर्ट हो जाता है जिसके ऊपर हम हावी हो जाते हैं गुस्से से। विचार तो करो कि तुम्हें मिला क्या, पर उसकी हर्ट ऐसे किया, उसकी हर्ट को मजबूत बनाओ। किसी का दिल क्या करे, तोड़ दें गुस्सा करके? नहीं, सत्संग में आए हैं तो उसके दिल को मजबूत बनाए।
और किसी के दिल को हम मजबूत कैसे बना सकते हैं? प्रेम से। कोई बात कहनी है, जो बात है गुस्से से कही, वो हम प्रेम से भी कह सकते हैं। पर इसके लिए क्या चाहिए? बहुत अभ्यास चाहिए। एकदम तो नहीं होता है। पर कब होगा? जब गुस्सा निकले उसके तुरंत बाद ये तो कम से कम विचार करो कि मिला क्या? क्या मिला? विचार करेंगे तो सामने साफ दिखाई देगा, खोया ही खोया, नुकसान ही हुआ। देखो उस व्यक्ति के साथ भी हमारा क्या हो जाता है, कितनी दीवार आ जाती है बीच में गुस्सा करने से। उसके दिल को मजबूत बनाओ। तो प्रेमी ने इस पर एक प्रश्न किया कर दिया। कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं, कितने अच्छे आंसर्स हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में, जिनकी हमें बहुत जरूरत है। ये रहने में तो हर कोई हर समय गुजरता है। कोई बाहर से गुस्सा नहीं करता, पर अंदर में क्रोधित होता है, क्योंकि जानता है अगर मैं बाहर से गुस्सा करूंगा तो ये तो ज्यादा गुस्से वाला है, और गुस्सा करेगा, क्लेश हो जाएगा, तो वो अंदर ही अंदर आग उगलता है। भगवान ने, प्रेमी ने प्रश्न कराया, भगवान प्यार नहीं निकलता, ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। तो भगवान कह रहे हैं जिसका एक भी चीज में माया में मन है उसका प्यार अंदर सूख जाता है। अब आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये हमारे क्रोध से भी रिलेटेड है, और ये हमारे जो हम जिस साधना के मार्ग पे चल रहे हैं उसके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्रोध से तो इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं भगवान कि तुम गुस्सा करते हो तो तुम्हें मिलता तो कुछ नहीं है, बल्कि तुम किसी का दिल तोड़ देते हो। और हम सत्संग में हैं तो हमें तो बल्कि किसी के दिल को मजबूत बनाना चाहिए, बनाने की जरूरत है, जिसमें प्रेम की जरूरत है। तो प्रेमी कहता है मेरे को तो प्रेम निकलता नहीं है। यहाँ पकड़नी है बात। अगर प्रेम नहीं निकलता तो हमें ये देखना है कि क्या हम माया में जरा भी जुड़े हुए हैं? माया में हमारा मन है। वो माया माना मेरा, मैं मेरा, इतना ही समझ। माया को बहुत बड़ा करके मत देखना। दो ही शब्दों में माया पूरी सिमट जाती है, मैं और मेरा। जहां मैं और मेरा पड़ा है, जिसके अंदर पड़ा है, भगवान कह रहे हैं उसका प्यार अंदर में सूख जाता है। माना क्या? हम इतने स्वार्थ में बैठे, इतने अपने 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 लिए बैठे कि अंदर से प्रेम उमड़ता ही नहीं। प्रेम कब छलकेगा? देखो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये महापुरुष, ये सतपुरुष, ये सदगुरु जो हमें मिलते हैं, ये जीता जागता उदाहरण होते हैं इस बात के, आदर्श होते हैं इस बात के कि वो अनंत प्रेमियों को प्रेम कर सकते हैं। उनके सामने कोई भी आए, उनका दुश्मन भी आए, तो उनके अंदर से प्रेम ही निकलता है। दोस्त में और दुश्मन में समता का भाव किसके अंदर होता है? गुरु के अंदर होता है ना। अब हमारे अंदर आ सकता है कि हम गुरु थोड़ी हैं, हम वहां थोड़ी पहुंच गए। नहीं पहुंचे हैं तो गम नहीं करना है, हमें वो मिले तो हैं। हमें मिले हैं तो हम बार बार उनका दर्शन करके यही समझने की कोशिश करें कि वो जो सबको प्यार कर सकते हैं, तो उसके अंदर बीज कौन सा है? बीज है निष्काम का, और निष्काम का मतलब क्या है? वो मैं और मेरा से उठकर। और निष्काम का मतलब होता है मेरी कोई इच्छा नहीं है, तेरी जो इच्छा है वो पूरी हो। जब ऐसी भावना अंदर में होगी तो क्या होगा? प्रेम छलकेगा। हमारा प्रेम सूख गया। भगवान यही तो कह रहे हैं, प्रेम सूख जाता है। किसका? जब हमारा मन माया में। अब देखो इसके ऊपर सबको क्या करना, मनन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ जुड़े हैं। हम ऐसे थोड़ी जुड़े हैं, टाइम पास करने के लिए नहीं जुड़े हैं। आए हैं चलो वाणी सुन लें, हाँ सुन लिया, क्योंकि मन माया में है इसलिए किसी से हम प्रेम नहीं कर पाते, हमारा प्रेम सूख जाता है। अरे इसकी गहराई में अगर जाएंगे तो इतना गहरा खोदेंगे, इतना गहरा खोदेंगे कि जैसे छलके। देखो कुआं खोदते हैं तो कितना गहरा खोदना पड़ता है पानी निकालने के लिए। 2-4 फुट खोदने से तो नहीं निकलता। आज हमें भी खोदना है अपने अंदर में,
क्योंकि ये जो माया है, ये जो मेरा है, ये भगवान कहते थे ये जो ममता है ना तेरी, ये 10 चमड़ियों के अंदर तक छिपी पड़ी। तू एक चमड़ी की लेयर उतार, 2 लेयर उतार, 3 उतार, तुझे लगेगा मैंने तो इतनी मेहनत अपने साथ कर ली, हो गया। नहीं, गहरे से गहरे में ये पड़ा होता है। तो पूरी पुरुषार्थ, पूरा मेहनत हमें अपने ऊपर करना है। ज्ञान भगवान ने बोले तुम आखिर सत्संग में आके क्या करते हैं? गुस्से पे जब बात चली, भगवान ने क्या बोला, तुम सत्संग में आके क्या करते हैं? इससे हतोत्साहित मत होना कि हम सत्संग में आते हैं, भगवान ने कह दिया हम क्या करते हैं। वो भी जगा रहे हैं कि सत्संग में अगर हम आते हैं तो हमें कुछ करना है। क्या करना है? विचार करना है, और वो विचार भी गहरे में करना है। और गहरे में करने से क्या मतलब है? बार बार करना। क्योंकि देखो ये जो गुस्सा है ना, ये हम कंट्रोल करते हैं, विचार भी करते हैं। आज विचार करेंगे गुस्सा करने पर, कल हमें फिर आ जाएगा, तो फिर विचार करो। 1 फुट खोदा तो बात तो ना बनी ना, फिर दूसरा फुट खोदा, तीसरा फुट खोदते खोदते कितने 40, 50, 60, 70 फुट तक खोदते हैं, तब कहीं पानी नजर आना शुरू होता है। वो भी मैला होता है, कंकड़ पत्थर होते हैं। तो कितना कितना काम करना पड़ता है। ऐसे ही तो हमें अपने साथ करना है, और इसमें हमें हारना थोड़ी है, हिम्मत थोड़ी छोड़ देनी है। कुआं खोदना है, पानी निकालना है पूरे मोहल्ले के लिए, तो ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे कि हम तो थक गए। ऐसे ही हम अपने आप से थोड़ा ना खोल देंगे। भगवान को पाना है, उससे मिलना है, शांति पानी है, सच्चा सुख और आनंद प्राप्त करना है, ये लक्ष्य हम लेके चल रहे हैं। तो हमें थकना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। यही भगवान भी कह रहे हैं यहाँ पर, अंदर तेरा प्यार सूख जाता है। अभी भगवान अपने लिए कह रहे हैं। गुरु हमेशा अपनी बात इसलिए बताते हैं ताकि हम पकड़े उस चीज को कि आखिर गुरु के अंदर से ये वचन कैसे निकल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अभी मेरा मन किधर भी नहीं है, तो प्यार ही प्यार। मन भगवान ने कहीं नहीं रखा। तो जो भी सामने आता है तो क्या अच्छा लगता है? प्यार अच्छा लगता है। मेरा प्यारा आ गया, मेरा अपना आप आ गया, मैं इसके लिए क्या ना करूं, इसको सुखी कर दूं। भगवान तो कह रहे मेरे सामने तुम जमादार को भी लेके आओ तो मेरा तो उससे प्रेम है, किसी को भी लेके आओ। तो देखो अगला प्रश्न, इससे हमें लगेगा कि हम सबकी भी यही बात है। हम चाहते हैं इन सब प्रश्नों के उत्तर। प्रेमी कह रहा है भगवान इसका साधन बताइए। बात ऊपर से एक ही चली आ रही है। हमें प्रश्न करने में भी थकना नहीं है, क्योंकि हमें गुरु माला माल करता है कब? जब हम कुछ पूछते हैं। ज्ञान तो प्रश्न उत्तर का ही है ना। संवाद का जो ज्ञान होता है वो बहुत प्रैक्टिकल होता है। इस पे भगवान ने बोला साधन क्या करना है। ज्ञान से जो भी प्रीति करेगा उनको देखने में दूसरा नहीं आएगा, सब में आत्मा देखेगा, प्यार ही प्यार करेगा जो सामने आएगा। पर सुजागी इस बात की है कि प्यार करने कहीं जाएगा नहीं, किसी के घर में नहीं जाएगा प्यार करने, पर जो सामने आया उसको प्यार कर। रेणी कैसी बनानी है? सहज स्वभाव, नॉर्मल नेचुरल। कोई मेरे पास आया, मैंने उससे 2 मीठी बात करी, हो गया। हम जाएंगे नहीं किसी के पास प्यार कर, हम जब भी थोड़ी लगाएंगे किसी, पर किसी को प्रेम भरी नजरों से देख लेंगे, उतने से ही कोई भर जाता है। 2 शब्द मीठे बोलेंगे, उतने से ही कोई भर जाता है। इतना भी देने वाला दुनिया में कोई मिलता नहीं है जल्दी से, सिवाय गुरु के। तो आज वो गुण हम भी अपने में धारण करें। गुरु की दर पे आए ना, गुरु को अपना माना है। गुरु माना उसका ज्ञान, उसके अमृत वचन। कहते हैं ना अमृत वचनों की कीमत करो, तो कीमत करने से क्या, कुछ सजा के थोड़ी रख देंगे डेकोरेशन पीस की तरह। वो डेकोरेट तब होते हैं जब उन वचनों से हम खुद को डेकोरेट करते हैं। हमें खुद को सजाना है, घर की सजावट करते हैं, हमें अपने अंतःकरण की सजावट करनी है गुरु के वचनों से। और वो सजावट कैसे करनी है गुरु ऊपर से बताते ही चले आ। आखिर सत्संग करके क्या किया? आज सत्संग में बैठी हैं तो क्या करें? इतने ध्यान से सुन, इतना अंदर में थोड़ा पछतावा भी करे कि गुरु रोज 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 एक ही बात मुझे बताता है, मैं वहीं का वहीं हूँ क्या?
शर्म भी आती है। फिर वो घटना जब घटती है, जब विकार सामने आते हैं, बाहर उभर के आ जाते हैं, बहुत प्रायश्चित होता है, होना चाहिए। जब तक हमें पछतावा नहीं होगा ना, अरे हम तो कई बार क्या होता है, गुस्सा करके ना अपने को जस्टिफाई करते हैं, ये तो मुझे करना ही था ना, इतना मैं नहीं करता, गुस्सा तो बात ही नहीं, वो समझता नहीं, वो सुधरता नहीं, ये तो ऐसे ही करता रहता है हमेशा। किसको राइट का टीका देते हैं उसके बाद भी? हम खुद को गलत किस दिन कही? सारी उम्र हमें निकल गई अपने को ठीक ठीक कहते हुए, मैं तो ठीक हूँ, मैंने जो किया, मैंने जो बोला वो बिल्कुल ठीक बोला, वो ही गलत। ये कब तक करेंगे? और नहीं करेंगे तो फिर देखो हमारे लिए कौन सा गड्ढा गया। अब ये मनुष्य जीवन में सावधान होने के लिए, सुधरने के लिए, अगर इस जीवन में ना सुधरे तो फिर कौन सी योनि में चले जाएं? देखो पशु पक्षी की योनि है, वो थोड़ा ना सुधरते हैं, उनका तो जो स्वभाव होता है वो तो उसी में चले जाते हैं सारी जिंदगी। तो हमारे जीवन का और पशु पक्षियों की जो योनि है उसमें क्या अंतर है? यही तो अंतर है। वो सुधर नहीं सकते, हम सुधर सकते हैं। अब प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि हमें सुधरने की क्या जरूरत है। अगर हम सुधरेंगे नहीं, सुधरने की जरूरत महसूस नहीं करेंगे, तो भगवान फिर हमें कहेगा ठीक है, तुम्हें मैंने सुधरने के लिए इधर भेजा था, तुम जाओ फिर पशु पक्षी की योनि में, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें मनुष्य बनाया जाए। वो भी मौका देता है हमें ऊपर उठने का, हमें सुखी होने का। क्योंकि देखो पशु पक्षियों को देखो कैसा जीवन है, कहीं उनको चोट लग जाए, कोई दुख आ जाए, वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो बोल नहीं सकते। तो हमें एक हायर योनि मिली है, हमें इसकी कीमत करनी है, हमें शुक्राने करने हैं भगवान के कि आज मैं ऐसा तो कुछ तैयारी करके जाऊं कि मुझे मनुष्य जीवन तो मिले। फिर वही गलतियां अगर हम दोहराते रहे तो क्या निकल पाए? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। भगवान ने बोला साधन क्या, ज्ञान से जो भी प्रीति करेगा उनको देखने में दूसरा नहीं होगा। तो कहाँ क्या बात आ रही है? ज्ञान से प्रीति। अब देखो ज्ञान से प्रीति जब सच्चे मायने में हो जाती है ना, तो वो जो ऊपर बात आई थी कि माया में अगर मन पड़ा है, संसार में अगर मन पड़ा है तो अंदर में सूख जाएगा। तो संसार से जुड़ेंगे तो सूख जाएगी, और ज्ञान से प्रीति करेंगे तो बहुत बड़ी बात भगवान ने कह दी, कोई साधन करने की जरूरत नहीं, बस ज्ञान से प्रीति कर लो। ज्ञान से प्रीति करी तो अंदर में कुआं प्रेम का खुद जाएगा, जो सामने आएगा उसी से प्यार होगा। अब इस पे प्रेमी आज बहुत अच्छा कनेक्शन है। प्रेमी फिर कह रहा है अच्छी बात है, भगवान को, गुरु को पकड़ना चाहिए। प्रेमी कह रहा है भगवान पूर्ण वैराग नहीं है। माया से उठने की बात करी ना भगवान ने, कि माया में मन जाता है तो अंदर सूख जाएंगे, और ज्ञान से प्रीति करेंगे तो प्रेम होगा। तो वो कह रहा है वैराग नहीं आता है, माया से उठने के लिए तो क्या चाहिए? वैराग चाहिए। बार बार माया में मन जाता है, ये प्रेमी कह रहा है। तो भगवान ने बोला इनका मन बार बार माया में जाता है तो बाकी इन्होंने ज्ञान कौन सा सुना है, मेरे को कौन सा पहचाना है। यहाँ हम रुकेंगे। भगवान ने क्या बोला वो तो आप ऊपर ही सुनाए कि सत्संग में आके क्या किया। यहाँ भगवान कह रहे हैं मेरे को तुमने पहचाना, मेरे को तुमने कौन सा पहचाना? देखो हमने सारी पहचान किससे कर रखी है? संसार से। हमें संसार की एक एक चीज का पता है, एक एक कोने का पता है। कोई पूछे फौरन बता देते, सारी इंफॉर्मेशन हम दे देते। हमने गुरु को पहचाना जो हमारे बिल्कुल सामने है। किससे पहचान करनी? हमने पहचान माया से की। फिर हमारे इतने सवाल उठ रहे हैं, जिस माया से उठने के लिए भगवान कह रहे हैं, ज्ञान से प्रीति करने के लिए कह रहे हैं, हम सारा समय उधर दे रहे हैं, पूरे उधर झुके हुए हैं, और इधर गुरु की पहचान बस हफ्ते में 1 घंटा दे दिया, 2 घंटे दे दिए, कभी वाणी सुन ली, कुछ उठा के पढ़ लिया, बस बाकी सारा जीवन हम उधर लगाते हैं। तो जिधर जुड़ेंगे उधर का ही तो रूप होंगे। भगवान बहुत बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, मेरे को कौन सा पहचाना है?
भगवान को पहचानो और तुम खुद ही वैराग लोगे कि भगवान ने क्या किया होगा जो हम भी वो करें। किसको पहचानना है? माया की पहचान अब छोड़नी है, बहुत पहचान लिया। अनंत जन्मों से हमने माया को ही पहचाना है, तभी तो बैठे हैं उसमें। कितने विकार जो हम लेके बैठे हैं, तो माया की पहचान का ही तो परिणाम है। जो संसार में घुसेगा, माया से जुड़ेगा, उसी को काम क्रोध लोभ मोह ये सब उसी को तो घेरेंगे। अब हमें गुरु मिला है, गुरु इन सब चीजों से तर के बैठा है, तो किसको पहचानेंगे? किससे पहचान करेंगे? गुरु से पहचान करेंगे ना। गुरु से पहचान करने का क्या मतलब है? काम क्रोध लोभ मोह से ऊपर है मेरा गुरु। अगर हम गुरु से जुड़ेंगे, गुरु से पहचान करेंगे, गुरु को पहचानेंगे, तो क्या होगा? अपने आप मेरी पीठ माया से होगी, जिसको मैंने अनंत जन्मों से इस जन्म का इतना समय व्यर्थ किया, उसकी पहचान। हम माया की उहापोई में लगे, ये कर ले वो कर ले, ये इकट्ठा कर ले, वहां चले जाएं, ये काम पूरा कर ले। गुरु को पहचाना। गुरु का जीवन कैसा है? गुरु के जीवन में कौन सा त्याग है? गुरु कैसे चलता है? गुरु के अंदर से प्रेम कैसे छलकता है? ये पहचानने की हमने कोशिश की कि इसके पीछे रीजंस क्या हैं। वो भी तो हार्ड मास का पुतला ही है। कोई आकाश से दिव्य ज्योति उतर के तो हमारे सामने बैठी नहीं हुई। ज्योत वो है, ज्ञान की ज्योति ज्योत है वो, लेकिन बैठा तो शरीर में ही है ना। वही तो हम हैं। ज्योत तो हमारे अंदर भी है, पर बुझी हुई है, धीमी है, ढकी हुई है। ये बात, इसको पकड़ो। गुरु को कौन सा पहचान? आगे प्रश्न है प्रेमी का, भगवान एकांत में पूर्ण बैठ नहीं पाते। अभी इसके ऊपर ऊपर जो बात चली कि गुरु को पहचाना, देखो गुरु पूर्ण वैराग में है ना, क्योंकि प्रेमी का ये प्रश्न था कि भगवान पूर्ण वैराग नहीं आता, बार बार माया में मन जाता है। इसको थोड़ा इससे और कनेक्ट कर। पूर्ण वैराग नहीं आता, ठीक है, नहीं आ सकता, लेकिन आज हमें गुरु मिले, गुरु पूर्ण वैराग में बैठे हैं। अगर हम गुरु को पहचानने की कोशिश करेंगे तो ये हो नहीं सकता कि हमें वैराग ना आए। और वैराग शब्द से कभी घबराना नहीं। वैराग शब्द कभी हमें, जिस जीवन को हम जी रहे हैं, जिस घर में हम बैठे हैं, जिस प्रकृति में हम चल रहे हैं, उसको छोड़ने के लिए कभी नहीं कहें। वैराग एक स्टेट ऑफ माइंड है, वैराग अंदर की एक स्थिति है। वो मेरा एक परम खजाना है जो मुझे कहाँ से मिलता है? गुरु से मिलता है। पर कब मिलता है? जब मैं गुरु को पहचानने की कोशिश करता हूँ। जितना जितना हम गुरु को पहचानेंगे, माना उसको अंदर में धारण करेंगे, उससे मेरी प्रीत होगी, वैराग लेना नहीं पड़ेगा। अच्छी चीज का रूप तो हम खुद हो जाते हैं, करना नहीं पड़ता। यहाँ पे आके वो पॉइंट जो था ना, गुरु को तुमने पहचाना, माना उसकी कितनी गहरी वैराग की स्थिति है, उसकी गहराई में हम नहीं गए, वो हमें करना है। अब ये वाली पॉइंट पूरा करके अगले प्रश्न पर आ रहे हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कि भगवान एकांत में पूर्ण बैठ नहीं पाते। बार बार कई बार सुना होगा सत्संग में कि एकांतवास अच्छा है, अपने से बैठो। तो भगवान वही बात, बहुत अच्छा है, ये भी कनेक्टेड पॉइंट है। भगवान ने बोला वो नहीं बैठ सकता जिसको वैराग नहीं है ना। माया का रूप हुए बैठे हैं तो हर समय क्या है, कुछ ना कुछ हलचल होती रहती है। तो थोड़ा थोड़ा वैराग होता है, वही तो शांत बैठ पाएगा। क्या अरे बहुत हुआ, बहुत कर लिया, ठीक है, अभी थोड़ी शांति वही चाहेगा, वही मांगेगा, वही अपने से बैठने की कोशिश करेगा जो थोड़ा वैराग की कीमत को समझेगा। वो नहीं बैठ सकता जिसको वैराग नहीं है, उनका मन जास्ती तरफ घूमेगा। ऐसा ज्ञान अद्वैत का सूक्ष्म है जो सबको नहीं बता सके। देखो, इस बात की भी हमें गहराई में जानना। आज इस पॉइंट को पूरा करके विराम देंगे। भगवान कह रहे हैं कि मन जास्ती तरफ घूमेगा। जिसको वैराग नहीं है, ये तो हम सभी जानते ही हैं, अगर वैराग नहीं है तो मन जास्ती तरफ घूमेगा ही घूमेगा, क्योंकि उसको तो माया में घूमने की आदत है। अब आगे भगवान जो कह रहे हैं कि ये ज्ञान है अद्वैत का,
और ये बड़ा सूक्ष्म ज्ञान है। अद्वैत का अद्वैत मीन्स एक, एको हम, एक के सिवाय दूसरा है नहीं। और भगवान ने यहाँ कह दिया ये सबको नहीं बता सकते, है ना, बता तो वो सभी को रहे। हर कोई इसकी सूक्ष्मता में, इस अद्वैत की गहराई में उतरने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वो क्षमता डेवलप करनी पड़ती है अद्वैत ज्ञान की गहराई में जाने के लिए। डरना नहीं कि ये तो बड़ा सूक्ष्म है अद्वैत ज्ञान, कैसे जाएंगे हम इस। बात तो सीधी सी, 4 करें तो 2 निकल आता है ना। माया को माइनस करें तो अपने आप ये अद्वैत ज्ञान जो सूक्ष्म है ये खुलना शुरू हो जाए। ये है गहराई में जाना। अद्वैत ज्ञान इतना सूक्ष्म है, भगवान ये कह रहे सबको बता नहीं सकते। तो क्या कहना चाह रहे हैं भगवान कि ये बताने की चीज नहीं है अद्वैत ज्ञान। भगवान की वाणियां चलती हैं, चलती रहेंगी, लेकिन जो अद्वैत ज्ञान सूक्ष्म है उसको बताया नहीं जा सकता। ये भगवान ने, हर किसी को नहीं बता सकते। हम सत्संग में आए हैं, भगवान हमें बता रहे हैं। अब भगवान जब हमें बता रहे हैं तो हमें क्या करना है, ये हम सब विचार करेंगे, इसके ऊपर स्वयं विचार करेंगे। क्योंकि जब भगवान ने ये कह दिया कि ये अद्वैत का ज्ञान इतना सूक्ष्म है कि सबको नहीं बता सकते, भगवान वही बात कहना चाह रहे हैं कि आत्म ज्ञान को शब्दों में प्रकट करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर साधक की एक जिम्मेदारी, दायित्व आ जाता है कि जो गुरु हमें दे रहा है उसकी सूक्ष्मता में जाने के लिए हम अपनी बुद्धि को भी सूक्ष्म बनाएं। और बुद्धि की सूक्ष्मता की उपलब्धि होती है थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे माया से उठना, थोड़ा थोड़ा संसार से वैराग लेना और अपने से बैठने की आदत को डालना। आज की नहीं, हरिओम हरिओम। आंटी जी, हरिओम। आंटी जी ये बात कई बार आप बताते हैं, मतलब शुरू से ही चल रहा है कि वैराग को हर कोई टफ वर्ड की तरह ले लेता है, मतलब बड़ा ही टफ सोचने लग जाते हैं कि वैराग पता नहीं क्या होने वाला है। तो अपन तो बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम लोगों को इतना इजी, मतलब किसी से भी वैराग की बात करेंगे तो लोग वैराग पे बहुत अच्छा सा वो एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, पर इतना इजी फॉर्म में नहीं बताते कि वैराग का मतलब क्या है या वैराग होना क्या है। तो हमारे को तो और भी इजी दिया कि केवल अपने गुरु की उसको फॉलो करने शुरू कर दें। अगर हमारी गुरु से प्रीति लग गई तो जैसे वो बच्चे जो होते हैं वो अपनी टीचर की या पेरेंट्स की कॉपी हो जाते हैं, है ना। जैसा टीचर कर रही है, पेरेंट्स कर रहे हैं, बच्चे वैसा ही करने लग जाते हैं। तो गुरु हमारा इतना वैराग में बैठा है, अगर हमने गुरु के पाथ को ही फॉलो करना शुरू कर दिया, गुरु से प्रीत लग गई, तो अपने आप ही मन इधर उधर भटकेगा ही नहीं। तो मन नहीं भटक रहा तो ही तो वैराग हो गया ना। माया से हम लोग अगर दूर हो गए तो वैराग हो गया। और जब अपन गुरु से प्रीति लग जाएगी, गुरु वचनों से प्रीति लग जाएगी, ज्ञान में प्रीति लग जाएगी, तो अपने आप ही वैराग हो ही गया। और आगे जो स्टार्टिंग का पॉइंट आया आंटी जी, बहुत अच्छा था कि विकार तो सबके अंदर ही हैं, ठीक है ना। हम सोचें कि हम विकारों से इतने सालों में बैठे हैं तो कोई ऊपर उठ गए, तो पर उठना कैसे है, तो वो विकार वश में कैसे होंगे, तो मेहनत तो खुद ही करेंगे ना। गुरु का ज्ञान, गुरु के वचन हमें रोज टिप्स और ट्रिक्स दे रहे हैं, ठीक है, तो पर उन्हें यूज और अप्लाई तो हमने खुद ही करना है। हम सोचें कि मतलब खाना, वही बात है कि खाना भी आगे पड़ा हुआ है, या डॉक्टर, हम बीमार हैं तो डॉक्टर से दवाई भी ला रहे हैं, तो उसे खाना और जो परहेज है वो तो हम ही ने करना है ना। कोई जादू की छड़ी तो कोई भी नहीं घुमा सकता, कोई भी हमारे ऊपर कोई ऐसा नहीं करेगा कि कोई मैजिक ट्रिक हो जाएगी और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ऑल्दो हम ये तो विश्वास है कि गुरु ज्ञान में बैठे हैं तो मैजिक तो हमारे ऊपर हो ही रहा है, और अपने आप ही गुरु वचन सुन सुन के वो हट ही जाएंगे, हमारे विकार दूर होंगे। और फिर भी मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी। और आंटी जी गुस्से पे बहुत अच्छा आया कि गुस्सा जो है वो गंदगी है, और उस